स्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी स्वजन आत्मीयजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमयी कृपा करुणा से श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर भगवत चिंतन करने का प्रभु कृपा से एक अमोघ अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। ये भगवान की विशेष कृपा का ही परिणाम है। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर छठे अध्याय की चर्चा में संलग्न है और छठे अध्याय की चर्चा में हम लोग अभी कल 15वें श्लोक की कुछ चर्चा कर रहे थे और 15वें श्लोक में भगवान ने परम शांति को पाने की बात कही है और यह श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है और जगतगुरु शंकराचार्य के भाष्य में लिखा है कि योग का फल इसमें बताया गया है। तो आइए एक बार हम सब पाठ करते हैं, उसके बाद फिर इस श्लोक से हम लोग यात्रा प्रारंभ करें। युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि एवं सदा आत्मानं सदा युञ्जन नियतमानस योगी मत्संस्थाम परमाम निर्वाणम शांतिम अधिगच्छति। भगवान कह रहे हैं कि जिसने अपने अंतकरण को बस में कर लिया है और अपने आप को जो परमात्मा से स्वयं से युक्त कर चुका हो, ऐसा जो योगी है वो मुझ में स्थिति वाला परम निर्वाण रूप शांति को प्राप्त करता है। कुछ चर्चा की कल प्रारंभ हमने की थी। नियत मानस योगी, योगी कैसा हो, एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण ठाकुर जी ने बताया, नियत मानस, जिसके अपने मन पर कंट्रोल है। साधक अपने मन पर नियंत्रण तभी कर सकता है अथवा नियत मानस तभी हो सकता है जब वो साधक अपने उद्देश्य केवल परमात्मा को स्वीकार करता है। भगवान को जब उद्देश्य के रूप में स्वीकार कर लिया है वो साधक नियत मानस होता है। पूज्यपाद ब्रह्मलीन मेरे बहुत परम आदरणीय, मैं जिनके प्रति नतमस्तक रहता हूं हमेशा, ऐसे पूज्यपाद राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि साधक जब ध्यान योग करने बैठता है, साधना करने बैठता है, उसके मन में क्या विचार आता है? ये पूज्य महाराज श्री का स्वामी जी का भाव है। कभी वो सोचता है कि मैं फलाना हूं, मेरा नाम यह है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं साधु हूं, मैं गृहस्थ हूं, इस प्रकार का जो भाव रखता है इस साधना में बाधक है। जब व्यक्ति साधना करने बैठा है उसके जीवन में 3 चीजें आवश्यक है, उसको कहते हैं त्रिपुटी। क्या क्या? एक तो होता है ध्यान, दूसरा होता है ध्येय और तीसरा होता है ध्याता। जैसे मैं ध्यान कर रहा हूं भगवान का तो मैं हो गया हूं ध्याता, और किसका ध्यान कर रहा हूं? बोले भगवान का, तो भगवान हो गए हमारे ध्येय।
किसके माध्यम से ध्यान कर रहा हूं? शरीर को स्वस्थ रखकर गुरुदेव के द्वारा प्राप्त मंत्र का मैं जप कर रहा हूं। तो मंत्र जप करना, शरीर को स्थिति में रखना, ये हो गया ध्यान। तो इसका तात्पर्य हुआ कि ध्याता, ध्यान और ध्येय को हम समझें और अपने आप को मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये सब न समझकर मैं भगवान का हूं, ध्यान कर रहा हूं, ऐसा भाव उसमें रखना चाहिए। उसका परिणाम क्या होगा? मत संस्थाम अधिगच्छति, मेरी स्थिति वाली शांति को प्राप्त करेगा। उसको परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। मत संस्थाम अधिगच्छति, निर्वाण परमा शांति। जो परमात्मा में वास्तविक स्थिति है उसी को निर्वाण परमा शांति कहते हैं। मतलब जिसको पाने के बाद साधक को कुछ पाना शेष नहीं रहता है, उसी का नाम है परम शांति। भगवान श्रीमद् भगवत गीता के आगे 6ठे अध्याय के 22वें श्लोक में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र कहने वाले, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा चापरम लाभम, जिसको प्राप्त करने के बाद अपरम लाभम, दूसरा कोई लाभ नहीं हो सकता। और परम शांति ही जीवन का परम लाभ है। तो भगवान कहते हैं वो शांति कैसी है? मैं पुनः स्वामी जी का स्मरण करूंगा। स्वामी जी कहते वो निर्विकल्पक बोध है। देखो, एक होती है निर्विकल्पक स्थिति और दूसरा है निर्विकल्प बोध। जब साधना के मार्ग में व्यक्ति साधक रहता है तो निर्विकल्प स्थिति में रहता है, लेकिन जब उसको पा लेता है निर्विकल्प बोध हो जाता है। तो निर्विकल्प स्थिति ये साधन है और निर्विकल्प बोध ये साध्य है। तो निर्वाण परमा शांति क्या है? ये निर्विकल्प बोध है। देखो, जो अपने मन को परमात्मा में लगाएगा, अभी जो नियत मानस की बात आई, उसके जीवन में भीतर परमात्मा की स्थिति का अवतार हो जाएगा। अपने मन को नियंत्रण करके जो आत्मानम युंजन अपने आप को भगवान से जोड़ेगा, जो जैसे भगवान अवतार लेते हैं ना, तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? तुम्हारे हृदय में भी अवतार होगा। किस चीज का अवतार होगा? परमाम शांतिम, परम शांति का अवतार हो जाएगा। अब कोई कहेगा कि भाई भगवान को दिखाओ, तो कहा कि भगवान की अनुभूति मैं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे हृदय में परम शांति का अवतरण हो चुका है। इसलिए एक है साधारण शांति, एक है परम शांति। देखो, साधारण शांति किसको कहेंगे? जब व्यक्ति संसार को विस्मरण कर देता है, उसको भी शांति मिलती है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज एक सूत्र कहा करते थे, जब व्यक्ति अपने विषयों का विस्मरण करके, इंद्रियादि क्रियाओं का विस्मरण करके जब गहरी नींद में होता है, उसे भी शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन वो केवल शांति है, परमा निर्वाण शांति नहीं है। निर्वाण परमा शांति नहीं हो। फिर क्या हुआ? थोड़ा सा ध्यान देने जैसी बात है। देखो, केवल प्रपंच का बाध हो जाए। वेदांत की भाषा में मैं कहूंगा, नींद मतलब सुषुप्ति क्या है? वेदांत कहता है सुषुप्ति मतलब प्रपंच का बाध। प्रपंच बाध हो गया, लेकिन केवल प्रपंच बाध होने पर यदि आपको शांति मिल रही है, तो प्रपंच का बाध होकर परमात्मा से जुड़ने में कितनी शांति मिलती होगी। बात आप समझ रहे होंगे। बात समझ के मतलब मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष का मतलब भी है कि संसार का बाध होकर परमात्मा से जुड़ना।
शांति तो मिल जाएगी आपको, नींद में भी शांति कुछ देर के लिए मिल जाएगी, लेकिन वो मोक्ष नहीं माना जा सकता, परम शांति नहीं मानी जा सकती। क्यों? केवल आपके जीवन में प्रपंच छूटा है, परमात्मा जुड़ा नहीं। अभी प्रपंच छूटने पर जब इतनी शांति है, तो प्रपंच छूटकर परमात्मा से जुड़ जाए, उसको कितनी शांति होगी। तब भगवान कहते आत्मानम युंजन, अपने आप को जब जोड़ लेता है, अपने मन को नियंत्रण करके, उसको परम शांति की उपलब्धि होती है। उसको नैष्ठिकी शांति भी कह सकते हैं। भगवान ने 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में इसको नैष्ठिकी शांति कहा है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम, या नैष्ठिकी शांति कहा। और इसी को जब भगवान 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में, क्या बढ़िया सूत्र बोल रहे हैं, जब भक्ति योग का प्रकरण प्रभु प्रारंभ करेंगे, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। वहां निर्वाण शांति, वहां शाश्वत शांति। तो कहने का तात्पर्य वो शांति को प्राप्त होता है, वो निद्रा यज्ञ, निद्रा जैसी शांति नहीं है, परमात्मा से जुड़ने की शांति। तो भगवान हम सबको ये कहना चाहते हैं, जीवन का योग और ध्यान का फल क्या है? फल यह है, अपने आप को नियंत्रित करके उस परम तत्व परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ो, तो आपको जीवन में परम शांति की अनुभूति होगी। उसी का नाम है मोक्ष। केवल संसार के प्रपंच का विस्मरण नहीं है, प्रपंच का बाध होकर परमात्मा से जुड़ाव है। ये इसका श्लोक ठाकुर जी ने समझाया। मतलब मैं पुनः कह दूं, ये 10 से लेके 15 तक, 14 तक तो साधन की चर्चा करी, और 15वें श्लोक में उस साधन का फल बताया। अब भगवान 16वें श्लोक से बहुत सुंदर सूत्र ठाकुर जी देने वाले। बुद्धि को संयमित करने की भी भगवान चर्चा कर चुके, व्यवहार कैसे संयमित करना उसकी भी चर्चा भगवान ने की, आसन और अंतकरण को सुचोदय से प्रतिष्ठाप्य उसकी भी भगवान ने चर्चा की। लेकिन साधन करने वाला जो साधक है, उसके जीवन में भोजन और शयन कैसा, इस 16वें श्लोक से भगवान भोजन, शयन, क्रिया, फिर 17वें जाके फिर क्रिया की चर्चा भी ठाकुर जी करेंगे। कर्म कैसा होना चाहिए, कितने देर तक काम करे, कितने देर तक सोए, कितना खाए, ये सब यहां विस्तार से चर्चा है। आइए मेरे साथ 16वें श्लोक का पाठ करें, जिससे कि हम लोग भगवान जो यात्रा करने वाले हैं उसकी चर्चा करें। ठीक है, आपके स्क्रीन पर वो 16वां श्लोक आ गया है, मेरे साथ पाठ करें। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। इसका अन्वय यह होता है, हे अर्जुन, योग न तो अति अस्नतः न च एकांत अनस्नतः च न अति स्वप्नशीलस्य च न जाग्रत एव अस्ति। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, यह जो योग है, जो भगवान जब योग बता रहे हैं, वो योग न तो अति अश्नत, बहुत जो खाता है उसके लिए भी नहीं है, उसके लिए नहीं है, और न अनश्नत, एकांतम अनश्नत, एकांत मतलब बिल्कुल, बिल्कुल जो नहीं खाने वाला उसके लिए भी नहीं है। न अति स्वप्नशीलस्य, न बहुत शयन करने वाला उसके लिए भी नहीं है, न च सदा जाग्रत एव अस्ति, न हमेशा जागने वालों के लिए योग है।
मतलब भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जो योग हमने बताया उसका वो योग नहीं कर सकता जो बिल्कुल अधिक खाए, बिल्कुल न खाए, हमेशा सोता रहे, हमेशा जगता रहे। मतलब इतने लोगों के लिए योग सहज साध्य नहीं है। कौन कौन है वो? 4, इसको पकड़ लेना थोड़ा सा। 4, पहला जो अति खाने वाले हैं, दूसरा बिल्कुल भोजन ही न करे, तीसरा जो बहुत सोते रहें, चौथा बिल्कुल सोए ही नहीं। 4 तो कहते हैं जो अधिक खाएगा वो योग नहीं कर पाएगा, जो बिल्कुल नहीं खाएगा वो भी योग नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो बिल्कुल नहीं खाएगा वो शरीर से कमजोर हो जाएगा, उससे न आसन होंगे, न प्राणायाम होंगे, न शांति से वो रह पाएगा। जब ध्यान करने बैठेगा, भजन करने बैठेगा, भगवान को याद करने बैठेगा, बिल्कुल कुछ नहीं खाएगा तो वो भगवान को याद नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा, वो रोटी को याद करेगा। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं खाने पीने पर बड़ा ध्यान देना पड़ता है योग करने वालों के लिए। देखो ये शरीर कैसे बना है? 5 महाभूतों से शरीर बना है और ये सब आप सब जानते हैं, इतने दिन से गीता का चिंतन कर रहे हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। सज्जनों, ये 5 का ही प्रपंच है शरीर। जैसे वृक्ष है, वृक्ष को यदि उनका भोजन न दिया जाए तो वृक्ष कैसे फल देंगे, कैसे छां देंगे? तो वृक्षों का भोजन क्या है? खाद है, फर्टिलाइजर है, पानी है। इसी तरह से शरीर के लिए उपयोगी भोजन क्या है? बोले जिन तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ उस शरीर में रहने वाले जो 5 तत्व अपने अपने तत्व को खोजते हैं। बहुत गंभीरता से चिंतन करना। मतलब जिन तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ उस शरीर में निर्मित जो तत्व है, शरीर में रहने वाले तत्व है, अपने अपने विषय को खोजेंगे, उनको चाहिए ही चाहिए, चाहिए उनको। तो कैसे चाहिए? थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। हम लोग मॉडर्न कितने भी हो जाएं, लेकिन ये 5 प्रकार की चीजें 5 शरीर को देना पड़ता है। जैसे पृथ्वी तत्व, शरीर जो बना है, पृथ्वी मतलब मिट्टी, तो मिट्टी से बना है शरीर, तो अनाज चाहिए हमको, अन्न चाहिए। क्यों? बोले अन्न मिट्टी से पैदा होता है, मिट्टी से पैदा होने वाला अनाज चाहिए, क्योंकि शरीर मिट्टी है। अच्छा, हमारा जो शरीर है जल तत्व से बना है, इसका मतलब है तो जल चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। हमारा शरीर तेज तत्व से भी बना है, तो गर्मी चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए, आग चाहिए। देखो सब चीज चाहिए शरीर को, जो 5 चीज। हमारा जो शरीर है इसमें हवा का भी योगदान है, तो हवा से बने शरीर को श्वास लेने के लिए हवा चाहिए। हमारा शरीर आकाश तत्व से बना है, तो आकाश से बने शरीर को घूमने के लिए, परिभ्रमण करने के लिए अवकाश चाहिए, जगह चाहिए, खाली जगह चाहिए। वही तो एम्प्टी स्पेस ही आकाश है। ये सब क्या है? ये माध्यम है। 5 महाभूतों का 5 इस प्रकार का विषय देना ये माध्यम है। लेकिन आप से एक गीता पढ़ रहे हैं तो इन 5 भूतों का प्रकृति से संबंध है, और प्रकृति का स्वामी कौन है? परमात्मा। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। तो 5 महाभूतों के स्वामी परमात्मा है, तो 5 महाभूतों से बने शरीर को 5 तत्व चाहिए,
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से बने हुए तत्व चाहिए, लेकिन इन सब का ईश्वर स्वामी परमात्मा है। तो ईश्वर से बने जीवन के लिए पूर्णता चाहिए, और पूर्णता के लिए ईश्वर भी चाहिए। उसके बिना जीवन पूर्णता नहीं है। फिर उसके बिना जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। तो ये पंच तत्व के द्वारा पुष्ट शरीर को पूर्णता की यात्रा करने के लिए भगवान कहते अन्न आदि उसके जीवन में चाहिए। तो मेरे नारायण, तो भगवान क्या कहते हैं? ज्यादा खाना ठीक नहीं है और खाना छोड़ना भी ठीक नहीं। अति अस्नता न योग अस्ति। अति खाने वालों का योग सिद्ध नहीं होता। देखो, हमारे कुछ आचार्यों ने इस श्लोक का की जब व्याख्या की, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि यहां अधिक शब्द तुलनात्मक है, कंपैरिजन वाला शब्द है। अधिक क्या है? तो इसको हमारे कुछ गीता के टीकाकारों ने कहा, कोई व्यक्ति यदि 3 रोटी खाता है तो हम तुलना करें, तू 3 खाएगा तो मैं कंपटीशन करके मैं 10 खा लूंगा। कोई कम खा रहा है, 2 रोटी खा रहा है, मैं तो 1 ही खाऊंगा। योग हमें करना है, बहुत ध्यान से सुनना। योग उसको नहीं करना है, योग हमें करना है। और योग में जब साधक दूसरे से कंपैरिजन करने लगता है, तुलना करने लगता है, और साधक योग मार्ग में सिद्ध नहीं हो सकता है। दूसरे से कभी कंपैरिजन न करें। वो शीर्षासन करता है तो मैं भी शीर्षासन करूं, उसने अभ्यास किया है। धीरे धीरे अभ्यास करें। तो कहने का मतलब यह है, दूसरे से तुलना करने वालों को भी योग सिद्ध नहीं कर सकता है। तो भगवान कहना चाहते हैं, अपनी भूख से अधिक और अपनी आवश्यकता से अधिक न खाएं। आयुर्वेद कहता है, उपवास में जो गुण है वही गुण मित भोजन में है, कम भोजन में है, अल्प भोजन में है। अल्प भोजन मतलब हमें आवश्यकता के अनुसार जो भोजन है उसमें भी उपवास के समान गुण है। ए गुणा लंघने प्रोक्ता ते गुणा मित भोजन है। बहुत बढ़िया श्लोक है। ए गुणा लंघने प्रोक्ता, लंघने मतलब उपवास में जो गुण कहा गया है, ते गुणा मित भोजन है। आप कम खाएं, सुपाच्य खाएं, उसमें भी वही गुण मौजूद है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ज्यादा व्रत उपवास के पक्षधर नहीं है। उपवास के ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यदि आपको उपवास रखना ही है तो 15 दिन में 1 दिन एकादशी रखिए, अथवा प्रदोष रखिए, अथवा ज्यादा करने का मन हफ्ते में 1 व्रत रखिए। मैं ये भी करूं वो भी करूं, भगवान इस व्रत इत्यादि के पक्ष में ज्यादा नहीं है। और सच्ची बात तो यह है, योग और आयुर्वेद और भगवान श्री कृष्ण को भी जोड़ दूं, ज्यादा भूखे रहने पर बल नहीं दे रहे। जितनी आपकी भूख है उससे कुछ कम खाओ, उससे आपकी भलाई तो है, लेकिन बिल्कुल न खाओ नहीं। हमारे यहां एक श्लोक आता है, पूरेत असनेनार्धम तदर्धम सलिलेन च वायो संचरणार्थम च तदर्धम अवशेष। शायद मैंने गीता प्रवचन के प्रसंग में, पहले शायद 3 अध्याय के प्रसंग में इस श्लोक कहा होगा, याद आया है तो फिर सुना रहा हूं। भगवान यहां कहते हैं, अपने पेट को 4 हिस्से में रखो, उसमें से 2 हिस्सा भोजन से भरो, 1 हिस्सा जल से भरो, और उसमें से पाव हिस्सा जो 1 हिस्सा है वो किस लिए? बोले वायो संचरणार्थम च तदर्धम अवशेषयेत्। फिर वायु का संचरण करने के लिए उतना खाली रखना चाहिए। प्रभु आग्रह करते हैं। अति भोजन से क्या होता है? पेट भारी होता है, शरीर बोझिल होता है, आलस्य आता है, और
श्याम सुंदर की स्मरण करने की जगह शयन की याद आती है। श्याम सुंदर नहीं आते, शयन याद आता है। इसलिए बार बार जिसे पेट की याद आती हो वो भजन कैसे कर पाएगा। इसलिए ठाकुर जी पहला सूत्र देते हैं, नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः। अति भोजन करने वालों को योग सिद्ध नहीं होता। न चैकांत मनस्नतः, जो बिल्कुल भोजन नहीं करता उसका भी योग सिद्ध नहीं होता। क्यों? आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, ये भगवान कहते। और आगे कहते तीसरा, न चाति स्वप्नशीलस्य, अधिक सोने से भी ध्यान सिद्ध नहीं होता। अधिक सोने वालों का क्या होता है? बोले स्वभाव आलसी हो जाता है। जितनी आवश्यकता हो उतनी नींद लेनी चाहिए। अधिक सोने से आलस्य के साथ साथ गाढ़ निद्रा उसके जीवन से निकल जाती है। उस निद्रा में स्वप्न अधिक होते हैं। मन को चंचल बनाने की प्रक्रिया होती है उसमें, मन को चंचल। और भगवान कहे जागृतो नहीं बचा अर्जुन, हम सोएंगे ही नहीं। उससे तो और बड़ी समस्या आती है। जो ज्यादा जगता है उसका चित्त कभी एकाग्र नहीं होता है। इन बातों का मन पर जबरदस्त असर पड़ता है। एक बात मैं आपसे कहूं, हमारे उपनिषद में अन्नमय कोश और मनोमय कोश, दोनों कोशों को परस्पर जोड़ रखा है। ध्यान से सुनिएगा। अन्नमय कोश को और मनोमय कोश आपस में जुड़े। पंचकोश तो आप जानते हैं। तो जैसा भोजन करते हैं वैसे ही विचार बनते हैं, क्योंकि अन्न का मन का संबंध है। अन्न से मन का निर्माण होता है। तो क्या होना चाहिए? मैं दो बातें आपसे कहूंगा, ये दो बात नोट कर लेना चाहिए। आहार के विषय में और व्यवहार के विषय में। आहार शुद्ध हो और पवित्र हो, दोनों आवश्यक है। व्यवहार सुंदर हो और नीति युक्त हो। हमारे शास्त्रों में, आप लोग सब परिपक्व श्रोता है इसलिए कह रहा हूं, कहते हैं कि तीन चीजें ये बढ़ाते जाएंगे ना तो ज्यादा बढ़ते जाएंगे और बाद में वो घातक होते हैं। इनको जितना बढ़ाते जाएंगे, कंट्रोल यदि नहीं करेंगे, क्या? आहार, विहार और मैथुन हमारे ग्रंथों का आधार है। जब व्यक्ति को एक बार लत लग जाता है, ये खाना है, ये खाना है, घर का नहीं खाना, रोज बाहर से मंगाना है, फिर वो स्थिति बिगड़ जाती है धीरे धीरे। और फिर हम लोग बाद में कहने लगते, जीवा चटोरी मोते भजन ना होए। चटोरा बनाया किसने फिर? तो मेरे नारायण, बिहार घूमना, एक बार जिसको लत लग गई घूमने की और टिक नहीं सकता उसके पांव। और मैथुन ये भी स्थिति है कि जितने बढ़ाते जाएंगे उतने बढ़ते जाएंगे। इन्हें जितना संयमित करते जाएंगे, आहार, विहार और मैथुन, इनको जो साधक संयमित करेगा उसकी ऊर्जा और संगठित होगी। और भगवान तो हम सबको ध्यान के माध्यम से अपनी ऊर्जा को संगठित करने की बात कर रहे हैं। परम पूज्य प्रातस्मरणीय गोलोकवासी परम विरक्त संत स्वामी श्री डोंगरे जी महाराज एक बात कहा करते थे, जिसका भोजन अधिक होगा उसका भजन कम होगा। भोजन अधिक होगा तो भजन कम होगा। बड़ा नियंत्रण रखना पड़ता है भोजन में साधक। एक मैं श्रीमद् भागवत जी की राम कथा में कभी कभी एक बात सुनाया करता हूं कि एक बार एक महात्मा जी के पास एक साधक गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और साधक गया और साधक जाके कहने लगा, महाराज जी मेरे कल्याण का कोई मार्ग बताइए, मेरा कल्याण कैसे? तो महाराज जी ने कहा कि भाई कल्याण की बात तू कहता है ना,
तेरा तो कल्याण ही हो ही रहा है। क्यों हो रहा है? बोले तू मरेगा तो तू स्वर्ग जाएगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुदेव? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे? नहीं, तू जब मरेगा तेरे आगे की जो पीढ़ी है तुझे स्वर्गीय लिखेंगे, तो स्वर्ग ही जाएगा। कोई नरकगामी तो लिखता नहीं है, स्वर्ग ही लिखता है। तो मेरे नारायण तो बड़ा सुंदर सूत्र दिया। नहीं महाराज जी, कोई उपाय बताइए कि कल्याण की कोई बात कही। तो महाराज जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। देखो, भोजन और भजन में क्या अंतर? भोजन में और भजन में क्या अंतर है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, भोजन और भजन में यह अंतर है कि जो किया जाता है वो भोजन है, पाया जाता है, और जो नाम जपते हैं वो भजन है। महाराज जी ने कहा नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनने जैसी बात है। देखो, भोजन और भजन में यह अंतर है कि जब लिखते हो भोजन, क्या आता है? देखिए, भोजन लिखते समय भ ओ, भ में ओ की मात्रा आती है, उसके बाद ज और न, तो क्या हो गया? भोजन, ऐसा हो गया। अब आप थोड़ा सा चिंतन कर रहे हैं। और जब भजन लिखते हैं तो कोई मात्रा नहीं, भजन, पकड़ लेंगे आप बात को, भोजन भजन, अंतर क्या लगा आपको? देखिए, जब भोजन लिखते हैं उसमें एक मात्रा ओ की लगती है, और जब भजन लिखते हैं तो कोई मात्रा नहीं लगती। इसका अर्थ है, मात्रा शब्द का अर्थ होता है लिमिट। संस्कृत में इसको परिमाण बोलते हैं, लिमिट। अतः भोजन जब हो तो भोजन में लिमिट है। लिमिट बात समझ रहे होंगे आप लोग। बोले एक परिमाण में, एक लिमिट में भोजन करें। और भजन जब लिखा जाता है कोई मात्रा नहीं है, इसलिए भजन में कोई लिमिट मत रखो। हर जगह कर सकते हैं, हर समय कर सकते हैं, हर जब चाहे तब भजन कर सकते हैं, लेकिन भोजन में एक लिमिट हो। मैं भोजन के लिमिट के विषय में कितना कहूंगा? 3 बातें कहूंगा। हर जगह न खाएं, हर चीज न खाएं, हर समय न खाएं। ये 3 चीजें भोजन में लिमिट हो। तो भोजन में लिमिट है, ओ की मात्रा है, मात्रा मतलब लिमिट है। और भजन में कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिट भजन हो, भोजन में लिमिट हो। इसलिए आपकी साधना दिव्य होगी और आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, आपका मन भी प्रसन्न होगा। लेकिन बुरा नहीं मानना, हम लोगों ने उल्टा बना के रखा। हम लोगों ने भजन में तो एक लिमिट डाल दिया है, भगवान के सामने बैठ के ओम दोम करना है, लेकिन भोजन में लिमिट नहीं रखा हम लोगों ने। तो फिर साधना हमारी सफल नहीं हो पा रही। तो भजन में अभिवृद्धि यदि हम लोग चाहते हैं तो भोजन को नियंत्रित करना आवश्यक है। मात्रा से अधिक भोजन करना, आवश्यकता से अधिक सोना, अथवा रात भर जगते रहना, एक क्यों? हमारे महापुरुषों ने कहा ये सब अनुशासनहीनता के कारण। अनुशासनहीन जीवन किसका है? जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। सज्जनों, जिसके जीवन में कोई लक्ष्य होता है वो व्यक्ति हमेशा अनुशासित रहता है। तो छोटा, और मैं आपसे कहूं, लक्ष्य भले ही छोटा हो लेकिन उसके लिए हम अनुशासित होते हैं। अभी एक मेरा प्रेमी परिवार है, उसमें एक बार विवाह का प्रसंग आया, तो हमसे कहने लगे, महाराज जी विवाह 6 महीने पहले फिक्स कर दो और 6 महीने बाद आप विवाह की डेट निकल जाए। कहने का मतलब यह है, मैंने पूछा क्यों ऐसा? तो वे लोग कहते हैं कि महाराज हमारे परिवार में जो दुल्हन है ना वो भी मोटी है,
परिवार का जो प्राय सदस्य जरा हेल्दी है तो हम लोग 6 महीने में अपना वेट ठीक करेंगे तो देखने में अच्छा होगा। हो सकता है अन्य परिवारों में नहीं जचता होगा, ये बात नहीं जचती होगी शायद, किंतु हमारे यहाँ कई लोग ऐसा मानते हैं। अब आप जरा सोचिए, अब 6 महीने तक डाइट पर ध्यान देंगे, बाहर का नहीं खाएंगे, सब व्यवस्था करेंगे। मैं केवल एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, एक लक्ष्य जीवन में आया कि विवाह के समय हमको ऐसे दिखना है तो व्यक्ति पहले से सजग हो जाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ, जब व्यक्ति के जीवन में कोई ध्येय होता है तो व्यक्ति अनुशासित होता है, और जब कोई लक्ष्य नहीं, कोई ध्येय नहीं है तो व्यक्ति कभी अनुशासित नहीं होता है। जैसे हमारे जीवन में, जैसे आप अनुभव करना, किसी को 5 बजे की फ्लाइट पकड़नी, उसको एयरपोर्ट 4 बजे तक पहुंचना होता है। ध्यान से सुनिएगा, उसे 4 बजे तक एयरपोर्ट, और फिर जल्दी जगेगा, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, और सुबह जल्दी जगना है, इसलिए रात को जल्दी सोएगा। तो मेरे नारायण, कहने का तात्पर्य है, जब व्यक्ति को एक लक्ष्य निर्धारण हो गया तो वो साधक अपने आप को नियंत्रित कर पा रहा है। समझ रहे होंगे बात, क्योंकि लक्ष्य है उसके जीवन में। तो मेरे नारायण, सिद्धांत यह है, जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारण करे, और लक्ष्य निर्धारण करते ही व्यक्ति अनुशासित होता है। जिसकी परीक्षा नजदीक नहीं है तो सोचता है क्या अभी तो बहुत टाइम है परीक्षा में आने में, अभी तो कोरोना का काल चल रहा है, नहीं भी पढ़ेंगे तो क्या फर्क पड़ता, पास तो कर ही देंगे। आईपीएल देखेगा, रात को टीवी देखेगा, लेकिन जब सर पे नजदीक परीक्षा आ जाए ना, वो ध्यान देगा, पढ़ाई में करेगा, क्योंकि लक्ष्य सामने आ गया। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा, जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारण करें। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, पहले निर्धारण करें। हमने मानव देह क्यों पाया, भगवान ने अन्य योनियों में क्यों नहीं भेजा। एक व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य का निर्धारण करें। परमात्मा, मुझे आपको पाना है, अपने आप से जुड़ना है, परमात्मा से जुड़ना है। जब व्यक्ति के जीवन में एक अंकुश, एक लक्ष्य निर्धारण हो जाएगा तो व्यक्ति अपने आप अनुशासित होगा। जिसके जीवन में न खाने का अंकुश, न सोने का अंकुश, ध्यान से समझना, उसके जीवन में कोई ध्येय नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। लक्ष्यहीन जीवन जिसका है, वो कभी योग नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते। ऐसी आदत हमारे चित्त की एकाग्रता को भंग कर देती। और सच्ची बात तो यह है, ऐसी आदत बनाएंगे, हमारे जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है, बल्कि विघ्न रूप और हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, लक्ष्य निर्धारण करो। और योग भाषा में तो पतंजलि कहते हैं, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? शरीर को ठीक करना है, यह लक्ष्य नहीं है। शरीर को ठीक करके परमात्मा से जुड़ना है, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान। छांदोग्य उपनिषद में आरुणी और श्वेत केतु की बड़ी सुंदर चर्चा। वहां छांदोग्य के 6 अध्याय के 5वें खंड में बड़ा सुंदर संवाद हुआ। वह एक मंत्र आया, अन्नमयम सौम्य मन आपोमय प्राण तेजोमयी बाग इति भूय एवं भगवान विज्ञापयत्वेति तथा सौम्येति होवाच। बहुत बढ़िया बात करें। मन अन्नमय, प्राण जलमय, छांदोग्य उपनिषद में आया। इसका अर्थ क्या हुआ? अन्न और जल दोनों को उत्तम बनाना चाहिए। अन्न को उत्तम बनाओ। अब अन्न को उत्तम कैसे बनाया जाएगा भाई? हमें तो नहीं मालूम कहां से अन्न आया है, कैसे खेत से आया है। ध्यान से समझना। जैसे एक ही दुकान से अन्न आया और आप एक
सोसाइटी में रहते हैं। उस सोसाइटी में जो आपका दुकान है, आपका घर है, और वहीं एक रेस्टोरेंट है, और एक ही जगह से माल आता है, तो आपके घर पे भी चला गया और रेस्टोरेंट पे भी चला गया। और आपके घर में जो अन्न गया, आपकी माता ने, आपकी पत्नी ने उसको अच्छी तरह से धोकर, अरे भाई इस तरह से स्वादु भोजन बनाएंगे, मेरे परिवार खाएंगे, पदार्थ वही है। लेकिन अब उसमें क्या हुआ कि मां का अथवा पत्नी का प्रेम उस अन्न के साथ जुड़ गया, तो क्या मिला हमें? प्रेम पदार्थ मिला। मैं एक ध्यान से समझना, मैं पदार्थ नहीं कह रहा हूं। जब एक ही दुकान से अन्न आया, लेकिन घर में बनाने वाले का भाव पवित्र है, तो आपको क्या मिला? आपको जीवन में पदार्थ नहीं मिला, प्रेम पदार्थ मिला। अब वही भोजन होटल में चला गया, रेस्टोरेंट में गया, और रेस्टोरेंट में जाकर और रेस्टोरेंट में भोजन तैयार हुआ। आपने भोजन, हो सकता है घर में जितना स्वाद, उससे ज्यादा आपको स्वाद मिला हो सकता है, स्वादिष्ट, पौष्टिक, और लेकिन एक बात बताऊं, जो वहां भोजन आया वो प्रेम पदार्थ नहीं है, केवल पदार्थ मिला है। तो हमें चिंतन करना है, हम पदार्थ भीतर ले जा रहे हैं या प्रेम पदार्थ भीतर ले जा रहे हैं। भगवान कहते हैं अन्न का ध्यान दो। आप लोग बहुत गंभीर चिंतन करना, विचार करना। दो प्रकार के तत्व, दो प्रकार की विचारधाराएं हमारे समाज में रही, पहले भी रही, अभी भी कमोवेश है। एक देह विरोधी विचारधारा और एक देहवादी विचारधारा। मैं दो बातें कह रहा हूं, एक देह विरोधी और एक देहवादी। देखिए, एक विचारधारा ने सोचा कि शरीर को कष्ट देना, एक ने सोचा शरीर से केवल मौज उड़ाना। श्री कृष्ण ने दोनों के बीच में एक मध्यम मार्ग हमारे लिए दिया है। अब पहली बात तो यह है, धर्म और अध्यात्म के पथ पर चलना है, तो कई लोगों की विचारधारा क्या बन गई? साधना करनी है तो सभी सुखों का त्याग करना है। शरीर में जो कष्ट आते हो, शारीरिक कष्ट को सहन करना है। ध्यान देना, कोई साधारण कष्ट आए उसको सहन करना है, अलग बात है। लेकिन कई बार हम लोगों ने कष्ट बुलाया है, आ बैठ मुझे मार। तो कहने का मतलब यह हुआ, सामने से कोई कष्ट का निर्माण करे, ये उचित नहीं है। हमने शरीर को पीड़ा पहुंचाने का काम किया। ऐसा माना जाता है जितना शरीर को पीड़ा पहुंचाए उतना ऊंचा साधक बन जाए, इतने दिन तक न खाए तो महान हो जाए। भगवान इन्हें योग साधन नहीं कहते हैं। देखो, यहां तो केवल एक दिशा सूचन दे रहे हैं भगवान। जब आप लोग श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में जाएंगे, और 17वां जो अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का, ये श्रद्धात्रय विभाग योग, थोड़ा सा ध्यान देना। उसका 5वां श्लोक और 6ठा श्लोक जरा देख लें। आपके पास पुस्तक होगा, 5वां श्लोक और 6ठा श्लोक 17वें अध्याय का। प्रभु क्या कह रहे हैं? 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ए तपोजना दंबाहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। भगवान कहते हैं, जो शरीर को कष्ट देकर साधना करने के लिए बैठे, अशास्त्रीय विधि से वो क्या कर रहे हैं, और दंभ अहंकार के काम और राग से परिपूरित है, उनका एक करना अशास्त्र है, अशास्त्रीय है। और नीचे के श्लोक में बहुत बढ़िया बात कही, यहां तो अशास्त्रीय का, नीचे कर्षयंत शरीरस्थम भूत ग्राम मचेतस माम चैवांत शरीरस्थम तान विद्या सुर निश्चया।
अब इसको आप क्या कहेंगे? ठाकुर जी ने जो बातें कही है, जो ज्यादा उपवास करने वाले, शरीर को कष्ट देने वाले, वो सुने। भगवान कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि जो शरीर को कष्ट देते हैं, भूतग्राम इंद्रियों को कष्ट देते हैं, उन्हें लगता है वो शरीर को कष्ट दे रहे हैं। भगवान कहते हैं शरीर को कष्ट नहीं दे रहे हैं, सबके शरीर के भीतर आत्म स्वरूप के रूप में मैं बैठा हूं और मुझे कष्ट दे रहे हैं। भोजन न करके जो शरीर को दुर्बल बनाते हैं ना, डाइटिंग करके शरीर को शिथिल बना देते हैं, उनके लिए भगवान कह रहे हैं मैं भीतर बैठा हूं, अरे सुपाच्य भोजन करो, मैं पा रहा हूं। माम चैवांत शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। और ऐसे लोगों को भगवान स्पष्ट कह रहे हैं ये असुर हैं। अच्छा, मैं एक बात आपसे निवेदन करूं, तपस्या आत्म कल्याण के लिए होता है। कई बार मैं सोचता हूं, मेरी बात गलत हो, आप सहमत हो, कोई जरूरी नहीं है, मैं कभी सोचता हूं एक कुंभ मेले में हम लोग देखते हैं महाराज एक खड़े योगी हैं, खड़े खड़े इतने दिन से साधना कर रहे हैं। अच्छा, साधना किसके लिए कर रहे हैं? महात्मा जी खड़े हैं और पैसे चढ़ाओ जाके, तो साधना नहीं, वो प्रदर्शन है। साधना एकांत में होती है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, एक बार मैंने एक इलाहाबाद के कुंभ में चर्चा में मैंने कहा था कि देवताओं ने जो अमृत का वो कथा सुनाया, अमृत का घड़ा मिला, वो घड़ा 4 जगह अमृत की बूंदें टपकी, तो वहां कुंभ होने लगा। इसलिए 12 वर्षों में वहां कुंभ जाते हैं। क्यों? बोले अमृत पाने के लिए। तो मैंने एक दिन सोचा कि अमृत मिलता होगा क्या कुंभ में, क्योंकि इतने लोग सब जा रहे हैं। और बुरा नहीं मानना, हम तो बहुत खोजे, वहां तो अमृत तो मिला ही नहीं, वहां तो केवल प्रदर्शन। तो एक बड़े अच्छे महात्मा से मैंने चर्चा की, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, काफी उनका नाम है इस समय, ऐसे ठाकुर जी की कृपा से मैंने चर्चा की। मैंने कहा महाराज जी अमृत मिला होगा, मुझे तो नहीं मिल पा रहा है, बताइए ना। हाँ, ये जरूर है, मैं संतों का दर्शन करता हूँ, संतों के दर्शन से मुझे आनंद मिलता है, कुछ वचनामृत सुनता हूँ, लेकिन क्या अमृत कुंभ में मिलता है? आपको अनुभव हुआ? तो आपको कहूं, महात्मा जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, अमृत मिला या नहीं, धक्का बहुत खाया हूं कुंभ में, खूब धक्के खाए। तो मैंने कहा महाराज धक्के खाए तो फिर आप क्यों आते हैं? बोले भाई एक कुंभ जो होता है ना, कई वर्षों का लेखा जोखा काम करता है, अन्न एकत्रित करना है, धन एकत्रित करना है। बुरा मत मानना, मैं भगवान यहाँ जो कह रहे हैं कि जो साधना है हमारे जीवन में, वो साधना स्वयं के लिए हो, शरीर को कष्ट देकर प्रदर्शन करके हमारी साधना करें और ध्यान लग जाए, कृष्ण ऐसे पक्ष में नहीं। मैं ज्यादा आपकी भावना में ठेस न पहुंचे, नहीं तो कुंभ में ऐसे ऐसे विभत्स प्रदर्शन करते, मैं आपके सामने ऐसे वक्तव्य बोल नहीं सकता हूं। एक ग्लैमराइजेशन होता है, लेकिन भगवान यहां कह रहे हैं युक्त तुम लोग नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नत। आहार करो, भोजन करो और बिल्कुल भूखे भी मत रहो, समय से जगो, समय से सो। मैं एक छोटी सी बात कहूं, जो वर्तन, जो व्यवहार हम दूसरे के साथ करते हैं, अपने साथ करें तो कैसा लगता होगा, और हम उस समय योगी बन जाएं। जैसे एक सेवक है, मैं उस सेवक को दिन भर काम में लगाऊं, सुबह से लेकर शाम तक हमारा भोजन भी तैयार करे, और मैं भोजन उसका बनाया भोजन पाऊं, लेकिन उसको न भोजन के लिए पूछूं न किसी चीज के लिए दिन भर काम में लगाऊं। आप हमारी निंदा करेंगे, तो करना भी चाहिए। बोले देखो सब कुछ तो काम करा रहे महाराज जी, लेकिन भोजन नहीं दे रहा है उसको। लेकिन मैं वही अपने साथ करूं तो सुबह से लेके शाम तक मैं कुछ न खाऊं, काम में लगूं, माला लेके जपते रहूं, न सोऊं न कुछ करूं, आप क्या कहेंगे? वाह महाराज जी कितने बड़े सिद्ध योगी हो गए।
अभी सोच, बंदूक उधर तानू तो पाप, अपनी ओर तानू तो पुण्य। बुरा मत मानना, धर्म में डबल स्टैंडर्ड नहीं चलने वाला है। श्री कृष्ण इसके विरोधी है। जो व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं वही बुरा, वो बुरा है, और अपने से एक साथ करें तो वो भी बुरा मानना चाहिए। अपने साथ क्या है? बोले हमारे जीवन में अपने को कष्ट देना। जब दूसरे को कष्ट दे रहे हैं वो बुरा है, तो अपने आप को कष्ट भी देना भी बुरा है। तो साधना स्वयं को कष्ट दे के नहीं होता। एक विचारधारा ऐसी जो अपने आप को धार्मिक कहलाने लगे, शरीर के साथ शत्रु जैसा व्यवहार किया है। ऐसे कई संप्रदाय हैं अभी भी, मैं नाम नहीं लूंगा। केवल कष्ट दो शरीर को। और आप सब गीता सुन रहे हैं, इतने दिन से चिंतन कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूंगा, ज्यादा व्रत उपवास के चक्कर में मत रहो। जितना बन सकता हो उतना करो, शरीर को ठीक रखो। शरीर आपके लिए साधन है। एक दूसरी विचारधारा ऐसी रही, एक तो कहा शरीर को कुछ मत दो, कष्ट दो, लेकिन दूसरी विचारधारा क्या रही? खाओ पियो मौज करो, इट ड्रिंक एंड बी मेरी। ये चारवाक की विचारधारा। चारवाक क्या कहता है? जब तक जियो सुख से जियो, घर में पैसे नहीं है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करो, कर्जा लो, घी पियो। एक दिन मैं सोच रहा था, चारवाक यदि आज होता तो क्या कहता? ऋणम कृत्वा सुराम पिबेत, ऋण करो और मदिरा पियो। केवल खाओ पियो, फिर जो मिल जाए वही खाओ, ये भी गलत है। पहले वाली विचारधारा देह को शत्रु मान रहे हैं, और दूसरे वाली विचारधारा देह को सर्वस्व मान रहे हैं। आप लोग कथा सुन रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा ये दोनों बातें पकड़ के रखना। देह को शत्रु मानना भी पाप है, और देह को सर्वस्व मानना भी पाप है। देह ही सब कुछ है ये भी मत मानो, और देह शत्रु है ये भी मत मानो। गीता, भगवत गीता और श्री कृष्ण एक मध्यम मार्ग अपना रहे हैं, एक बीच का रास्ता दे रहे हैं। भगवान बार बार, आप लोग दूसरे अध्याय में भी सुन चुके, भगवान जब गीता में शरीर के लिए देह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो आत्मा के लिए देही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। देह और देही, देह क्या है? शरीर है। देही क्या है? शरीर में रहने वाला है। तो शरीर में रहने वाला, शरीर को ठीक रखेंगे तो रहने वाला भी ठीक होगा, प्रसन्न होगा। अरे घर में रहेंगे तो घर को ठीक रखना पड़ता है ना। तो देह में रहने वाला परमात्मा है, तो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कृपया देह को भी ठीक रखें। शरीर को ज्यादा लाड न लड़ाओ, ये ठीक है, लेकिन शरीर का तिरस्कार भी न करो, क्योंकि शास्त्रों ने कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म के जितने साधन है उन सब साधनों में शरीर प्रथम है, शरीर माध्यम है, महत्वपूर्ण है। शरीर होगा धर्म का साधन बनता जाएगा, और शरीर नहीं होगा तो ध्यान देना फिर न धर्म होगा न कुछ होगा, क्योंकि शरीर जो मिला है प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है, आपको भगवान से जुड़ने के लिए प्राप्त हुआ है। तो भगवान कहते शरीर को भोग का साधन न बनाए, धर्म का साधन बनाए। तो देहवादी और देह विरोधी, आपने समझ लिया होगा, देहवादी भी न बनो और देह विरोधी भी न बनो। ये दोनों अधूरे मार्ग हैं। श्रेष्ठ मार्ग क्या है? ये मध्यम मार्ग है। देह का तिरस्कार किए बिना देह को आनंद, अपना मेरा देह है, इस देह से भगवान का भजन करना है, इस भाव से देह को उचित मात्रा में भोजन देना, प्रसाद देना, लेकिन उस देह के माध्यम से भगवत भजन करना है। तो क्या करना है इसके लिए? तो भगवान कहते नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। चार चीजें जीवन में न करो, उसके लिए साधना करना है। आगे भगवान देह के बारे में, आगे तो जो
श्लोक बताने वाले ठाकुर जी, वो तो 17वें श्लोक में तो और महत्वपूर्ण विषय की चर्चा आएगी। यहाँ 4 बातें आ गई। 4 बातें कौन कौन सी आ गई? भगवान ने इस 16वें श्लोक में 4 बातों का उल्लेख किया है। नात्यस्ततस्तु योगोस्ति, अधिक खाने वाला न हो, योग करना है, ध्यान करना है, भगवान से जुड़ना है, तो अधिक खाने वाला न हो, बिल्कुल नहीं खाने वाला न हो, ज्यादा सोने वाला न हो, और हमेशा जागरण रहने वाला भी ना, जागृत रहने वाला भी ना हो। ये चारों को जो साध लेता है, मतलब क्या है? समय से खाएं, आवश्यकता हो उतना खाएं, समय से सोएं, समय से जगें, उसके जीवन से दुख की निवृत्ति होती है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान 17वें श्लोक में हम सबको ले जाते हैं। उसमें भगवान ने कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कहते हैं, आहार और विहार जो परिमित है, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करता है, और यथा योग्य सोने और जागने वालों के लिए ध्यान योग उसके जीवन के दुख को दूर करने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण चिंतन है। 17वें श्लोक में मैं 1-2 निवेदन करके चर्चा को विराम देना चाहूंगा। हमारी जो एक कथा की जो यात्रा चल रही